गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 4 पुरुषार्थों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 4 पुरुषार्थ के का किस पुरुषार्थ से संबंध हो तो राजयोग का निर्माण होता है। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में हमारे जीवन की पूरा जीवन इसमें समाप्त हो जाता है। धर्म हमारा किस जन्म में हमारा धर्म हुआ है, धर्म में मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद अर्थ का हम अर्थ को लाते हैं, अर्थ को जन्म देते हैं, अर्थ संचय करते हैं। उसके बाद कामनाएं हमारी जागृत होती हैं। उसके बाद मोक्ष आता है। जो हमारी कामनाएं हुई उसकी पूर्ति हमारे मोक्ष में होगी। हमारा मोक्ष उसकी कामनाओं का अंत यहाँ पे हो जाता है। तो 4 पड़ाव में हमारे जीवन की सारी यात्रा समाप्त होती है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तीनों भाव का किस भाव से संबंध हो तो अच्छा फल मिलता है, राजयोग का निर्माण होता है। मैं यही आपको जानकारी देने आज जा रही हूँ। देखिए, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये धर्म त्रिकोण होता है। और धर्म इसके स्वामी का एक दूसरे से राशि परिवर्तन होना अपने आप में एक राजयोग होता है। और तीनों का स्वामी, जैसे प्रथम का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी, यदि कभी आपकी कुंडली में इकट्ठे होके बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, सूर्य, मंगल और गुरु, ये कहीं भी इकट्ठे बैठे हों तो ये अपने आप में एक महान राजयोग का निर्माण करता है। यदि ये केंद्र में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा संयोग होता है। तो देखिए, ये हुए धर्म भाव, इससे धर्म होता है। इसका स्वामी देखिए, धर्म भाव सूर्य से और बृहस्पति के योग से बनता है, क्योंकि आकाशमंडल में देवगुरु बृहस्पति हैं, वो देव हैं, सब देवताओं के गुरु हैं। और सूर्य हमारी आत्मा की शक्ति देने वाले, ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले गुरु सूर्य है। तो प्रथम भाव का कारक सूर्य है और बृहस्पति है। इसका भी कारक है पंचम का और नवम का। ये तीनों की युति एक अपने आप में उत्तम राजयोग का निर्माण करती है। ये अशुभ योगों में हो, अशुभ जगह में हो तो शक्ति थोड़ा कम हो जाती है, और लेकिन ये तीनों का योग बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है। तो आपका धर्म भाव, तीनों भाव में कोई भी ग्रह बैठे हों, आपके धर्म भाव में, जैसे धर्म भाव प्रथम, पंचम और नवम भाव में, ये तीनों में कोई भी ग्रह बैठे हों तो ये उत्तम परिणाम देते हैं। यहाँ पे ये ग्रह बलि हो जाते, कोई भी ग्रह हो, नीच के भी ग्रह हो तब भी वो अच्छा परिणाम देते हैं, और उच्च के हो तो बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। यदि धर्म भाव का स्वामी 4, 8, चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में इनका संबंध हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा होता है, शुभ संकेत होता है। और इनके मोक्ष, क्योंकि धर्म और मोक्ष का संबंध बहुत अच्छा होता है, तो धर्म आप करेंगे, कामनाएं उत्पन्न होंगी, फिर मोक्ष के प्रति आप, जीवन की अंतिम पड़ाव मोक्ष ही होता है। इसलिए आपका धर्म के भाव स्वामी मोक्ष में चला जाए तो ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। ये राजयोग का एक निर्माण होता है। तो ये राशि परिवर्तन होने से जीवन में जातक के मोक्ष के प्रति एक अलग सोच उत्पन्न होगी उसके अंदर। तो इसका निर्माण होता है 6, 4, 8, 12 में भी यदि धर्म भाव का स्वामी बैठ जाए तो ये भी आप में एक मोक्ष का कारण बनता है। आपकी एक जो इच्छाएं, कामनाएं नाना प्रकार की होंगी, वो कहीं ना कहीं आपको शांति से, हर चीज को आप एक विवेक से आप पैसे को कमाएंगे। मोक्ष के प्रति भी आपकी आप जागरूक हो जाएंगे। इन ग्रहों में संबंध होने से व्यक्ति एक राजयोग का निर्माण होता है। धर्म और मोक्ष त्रिकोण का स्वामियों का राशि परिवर्तन जो होता है वो आपको धर्म की ओर जागृति देता है। आप अपने जन्म के बारे में सोचेंगे जीवन में, और आगे के बारे में आप सोचने की आपकी क्षमता होगी। आप ईमानदार होंगे, धर्म के रास्ते पे आप चलें। आप यदि आपके धर्म भाव का स्वामी आपके मोक्ष त्रिकोण में आ जाए तो आप धर्म के मार्ग को कभी ना छोड़ें। उस ईमानदारी से धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरा करिए और गरीबों को सेवा करिए, जरूरतमंदों को सहायता करिए,
तो आपके जीवन में नाना प्रकार की खुशियां आएंगी। यदि आपके धर्म भाव के स्वामी के मोक्ष भाव में बैठे हैं तो आप धर्म कर्म ज्यादा करें, इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ये राजयोग आपको नाना प्रकार के सुख सुविधाएं देगी। धर्म के मार्ग पे ही चल के आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यदि धर्म से हटे तो कहीं ना कहीं आपको फल भुगतना पड़ेगा, आपको पीड़ा होगी। इसलिए ये सब धर्म भाव मोक्ष भाव उठे तो आप धर्म से मत जोड़िए, धर्म से जुड़ के चलिए। धर्म का स्वामी धर्म बैठा है तो भी आप धर्म का पालन करिए। और अर्थ का स्वामी, जैसे अर्थ यहाँ पे अर्थ त्रिकोण है, इसका स्वामी अर्थ त्रिकोण में हो जाए 2, 6 और 10, इनका स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन होगा तो भी यही भाव आएगा। आपका अर्थ भाव का स्वामी, यहाँ पे कोई भी ग्रह हो, इसका स्वामी आपके 6 भाव में आ जाए और 10 भाव में आ जाए तो आप अर्थ के मामले में बहुत मजबूत होंगे। बहुत आपके अंदर अर्थ के प्रति, अर्थ को बढ़ाने की, धन को धन से बढ़ाने की हर समय आपकी कल्पना होती रहेगी। आप धनाढ्य होके धरती पे आपका आगमन धन के रूप में हुआ है। आप धन को संजोने के लिए आए हैं, धन का संरक्षण करने के लिए आप आए हैं। आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं। आप पूरा धन लेके नहीं जाएंगे, लेकिन उसको संरक्षण करने के लिए आपको भेजा गया है कि आप उसके संरक्षक हैं। आप पूरा कभी भी पैसा खर्च करके नहीं आपकी मृत्यु होगी, लेकिन आप यहाँ धनवान कहे जाएंगे। जितना आपके अंश में उतना लेके आप जाएंगे। लेकिन कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उच्च कुल में हुआ है, तो वो धन अर्थ भाव, जैसे 2 राशि, आपकी दूसरी राशि जो स्थिर वो राशियां हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, और ये राशियां जो है धनाढ्य राशियां होती हैं। धन के मामले में ये कहीं ना कहीं अच्छी होती है कन्या राशि। और तो ये राशियों में अर्थ का, इनको कहीं ना कहीं अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। और काम त्रिकोण होता है 3 राशियां। काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, 7 और 11। ये कर्म प्रधान होती है। ये इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने के लिए धरती पे आती हैं। 3 राशियां, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये दिन भर हर समय बिजी रहते हैं। इनके नाना प्रकार की इनके अंदर इच्छाएं कामनाएं जागृत होती रहती है। उसको पूरा करने के लिए इन्होंने सतत प्रयास में लगे रहते हैं। और धनवान राशियां और धर्म के जो 6, 8, 12, 4 कर्क राशि, मीन राशि और जलचर राशियां होती हैं, वृश्चिक राशियां। ये राशियां जलचर राशियां ब्राह्मणत्व राशियां होती। इनके अंदर धन के प्रति उतना लालायित ये नहीं होते हैं और बहुत धन के प्रति पागल नहीं होते हैं। ये बुद्धि, ये विवेक, ज्ञान के प्यासे होते हैं। इनको ज्ञान प्राप्ति की बहुत उत्सुकता बनी रहती है। मिथुन राशि भी धनु राशि ऐसी है, मीन राशि, जो राशियां ब्राह्मणत्व वाली राशियां हैं, जो राशियां जलचर राशियां हैं, वो राशियां जलचर राशियां और पृथ्वी तत्व राशियां, ये सब राशियां इनको जीवन में अपने आप सब कुछ मिलता है। जो आपको मिलना होगा, दैव शक्तियां आपको उसी ओर आपको ले जाती हैं। धर्म आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपके संयोग में लिखा रहता है। इसलिए धर्म भाव का मोक्ष भाव में जाना अच्छा होता है। अर्थ भाव का अर्थ भाव में, अर्थ भाव के ग्रह अर्थ भाव में जाएं तो अर्थ से अर्थ बढ़ेगा। और अर्थ कैसे आपका बढ़ेगा, ये दसम भाव बताता है। आपका अर्थ का स्वामी दसम भाव में बैठा हो तो आपके धन की आपको प्राप्ति होती है। तो ये सब चीज़ें जीवन में बहुत सूक्ष्मता से जानने के बाद आप उस प्रकार अपने जीवन को चलाएंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। तो आज मैंने आपको धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण के बारे में जानकारी दी। एक बार फिर से देख लीजिए। आपका पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव ये धर्म त्रिकोण होता है। आपका दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण होता है। और तीसरा और 7वां, 11वां ये काम त्रिकोण होता है। कामनाएं इसमें जन्म लेती हैं। जहाँ कामनाएं जन्म ली, कामनाएं आपकी बहुत पूरी हुई तो फिर मोक्ष का पड़ाव आ जाता है। इसी तरह आपका अर्थ आपने कमाया, अर्थ के बाद आप काम शुरू हो गया, इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, इच्छाओं पूरा करने में लगेंगे, पहले धन संचय करेंगे, फिर उसके बाद मोक्ष। तो ये 4 पड़ाव में हमारे जीवन की यात्रा धीरे धीरे पूरी होती है। तो इसी तरह हमारा ये चक्र जो बनता है, ब्रह्मांड का ये चक्र है, जो आकाश मंडल में जो स्थिति ग्रहों की होती है,
वो हम इतने अपने इस कुंडली के चक्र में उसको बैठाते हैं। उसी प्रकार हमारे ग्रह किस अर्थ में बैठे हैं, धर्म में बैठे हैं, मोक्ष बैठे हैं, इससे हम कुंडली का निर्णय करते हैं, आपके भाग्य का निष्कर्ष निकालते हैं, आप किस भाव में कहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं। तो हमारे आकाश मंडल का छोटी सी संरचना हम इसको दे देते हैं। जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड हमारे पिंड में समाया हुआ है, उसी प्रकार हमारे शरीर में, उसी प्रकार इस छोटे से चक्र में हमारे जीवन की पूरी यात्राओं का विवरण होता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार।